जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम वैद्युत बल रेखाएं बताएंगे, इनकी परिभाषा। तो देखिए, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। मतलब जो हमारा वैद्युत बल रेखा है वो क्या है, काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इसको हम या करके एक तरीका और से लिख सकते हैं। एक तरीका और इसका लिखने का, वह कौन है, आपने इससे पहले पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र में कोई हमारा क्या हो, स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश हो, और एक हमारे यहाँ पर रहता है। तो ये जो स्वतंत्र धन परीक्षण की आवेश है, जिस मार्ग का अनुसरण करेगा, लिख के बताते, पहले लिख ले परिभाषा तब आपको बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का करता है, उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो देखिए क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण, मतलब देखिए ये जो स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश है, अगर वो उधर इस साइड जाएगा या इस साइड, तो ये जो जिस साइड जाएगा उन काल्पनिक, मतलब इधर जाएगा, इन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, अनुसरण मतलब जिस मार्ग पर जाता है। अगर हमारा मार्ग ये है तो इस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, तो वैद्युत मतलब इस काल्पनिक रेखा के वैद्युत बल रेखा कहते हैं, इधर जाएगा। बस इतना ही परिभाषा इसका। कोई पूछे इतना ही बता दीजिए, बस भाई हो गया। तो देखिए, इनके कुछ गुण लिख देते हैं। क्या है गुण, वैद्युत बल रेखा का गुण। तो देखिए, वैद्युत बल रेखा गुण, जिसमें नंबर 1 हम बताते हैं। एक हमारा प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह धन वाले से प्रारंभ होता है और माइनस वाले से क्या होता है, समाप्त। क्या होता है, धन वाले से प्रारंभ। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में धन इसको और बढ़िया लिखें, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होता है तथा ऋण आवेश पर समाप्त
होता है। तो देखिए क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होता है तथा ऋणावेश पर समाप्त होता है। इसका एक गुण है, क्या है गुण, 5-6 लिख देना, 9-10 लिख देते बस, इतना ही बहुत है, इतना गुण बहुत हो जाएगा। तो देखिए अब नंबर 2 क्या है, इस पे लिख देते हैं एक, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे चल रही हमारी रेखा। तो किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। क्या हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वैद्युत, क्या है, बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्या है, वैद्युत बल रेखा, अगर जो है वैद्युत बल रेखा हमारा है ना भाई, इस पर किसी भी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, नंबर 3 लिख रहे हैं भाई। नंबर 3 में हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या करती है, वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, अब ऊपर मिटा दे भाई, नंबर 4, यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्या लिख सकते हैं, यदि दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को परिच्छेद करेगी तो उसके कटान बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा अलग वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, जो संभव है। क्या बोल रहा भाई, यदि दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को परिच्छेद करेगी, तो जो इस बिंदु पर करेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी भाई, और इस बिंदु पर करेगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। मतलब क्या बोला है, अगर एक दूसरे को परिच्छेद कर रही है तो उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हमें इस पर खींचे गए स्पर्श रेखा इधर हो गए, इस पर खींचे गए स्पर्श रेखा इधर, तो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र को, मतलब क्या बोला, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। और इसमें भी वही, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को परिच्छेद करेगी तो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, मतलब अलग
इसका वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, जो असंभव, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे चले, हो गया। चार हो चुके हैं। पांचवा, एक, या हम इसको कहते हैं, देखिए इसका चित्र यहां बना देते हैं। ये हमारा क्या है बता सकते हैं? इसको देखकर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान, या क्या सकते हैं, एक दूसरे से एक समान, एक बोलते हैं, एक दूसरे से एक समान रखे। यहाँ पहले भाई परिभाषा लिखते तो आसान हो जाता समझने में। पहले परिभाषा लिखते हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली क्या है? एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली, क्या होने वाली? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। देखिए परिभाषा क्या है? एक दूसरे से समान दूरी पर, एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये भी इनके बीच की दूरी क्या हमारी समान है, क्या भाई? समान है, समान लिख देते हैं, समान, इनके बीच की दूरी क्या हमारी समान है। तो वही बोला, एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर ए असमान होगी, इस प्रकार आ गई, कुछ इधर से जा रही है भाई, कुछ इधर से जा रही है, तो क्या होगा? सेम होगा, जिसको हम छठा पॉइंट बना लेते हैं, क्या? नहीं पहले लिख देते, एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाले वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है या करती है। क्या है? एक दूसरे से असमान। अब जैसे कि दो इधर से आ रही है, दो इधर से जा रही है, तो क्या करेगा भाई? हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। बस ये पॉइंट सब है, इनमें क्या है? फिगर देखो समझ जाओ, फिगर देख के आप लिख सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं है, फिगर देख के बना सकते हो, एकदम सिंपल है। अब सातवां है, सातवां क्या हम लिखते हैं मालूम आपको? धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा दूर की ओर जाती है। क्या है? धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा दूर की ओर हो जाती है। मतलब जब हमारा प्लस पॉइंट होता है, प्लस की ओर चार्ज होता है, इससे हमारी वैद्युत बल रेखा क्या होती है? दूर की ओर भागती है भाई, दूर की ओर, दूर की ओर। इसी प्रकार हम आठवां पॉइंट ऊपर लिखेंगे, आठवां, नौवां, दसवां। फिगर है भाई, फिगर देखो समझ जाओगे। सातवां वाला हमारा क्या है? धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा है दूर की ओर जाती है, तो सॉरी 8वां लिखते हैं, ऋण
आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, ये हम गुण लिख रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं के गुण, या फिर एक बार लिख देते हैं गुण। गुण पहले बीच में लिखे थे। वैद्युत धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, सॉरी ऋण आवेश के कारण, धनावेश बोल रहे थे, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या कर लेते हैं, भीतर या पास कर लेते हैं। पास करेंगे, जैसे कि पास करेंगे तो ये हमारा माइनस वाला है, मान लेते हैं, इसके पास आएंगे, ये नहीं, इसको कर लेते हैं भीतर, क्या कर लेते हैं, भीतर, भीतर तो आसानी होगा। अब पास भी कर सकते हैं, माइनस के पास आता है, या भीतर आता है, या अंदर की साइड आता है। पास नहीं, अंदर सही रहेगा, अंदर, भीतर या अंदर। ऋण आवेश का वैद्युत बल लिखा है भीतर या अंदर की ओर आता है। क्या होता है, जहां हमारा ऋण आवेश होता है वहां वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके पास, मतलब उसके अंदर आता है। नवा, वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है, वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है। और नंबर 10, वैद्युत बल रेखाएं जहां निकट होती है वहां वैद्युत बल प्रबल तथा जहां दूर होती है वहां वैद्युत बल क्या होता है, दुर्बल होता है। नौवा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है। 10वां क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जहां निकट मतलब पास पास होती है वहां पर क्या होता है, प्रबल होता है, तथा जहां दूर होती है वहां वैद्युत बल दुर्बल होता है। ये हमारा क्या हो गया, 10 पॉइंट हो गए, वैद्युत बल रेखाएं के गुण के 10 पॉइंट हो गए। अब हम आगे जाते हैं, आगे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव समझ लेते हैं थोड़ा। क्या भाई वैद्युत ध्रुव होता क्या है, तो देखिए ये हमारा क्या है, माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज। तो हम इसको लिख सकते हैं, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, लिख कर दिखाएं, लिख कर, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। क्या है, एक दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, तो इस निकाय
या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है तो इस निकाय को या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस इतना ही भाई, इतना ही हेडिंग। अभी छोटी छोटी है, अभी जब डेरिवेशन चलेगा तब लगेगा हाँ भाई कुछ पढ़ रहे हैं। अभी तो छोटा छोटा है, बस याद करो, पढ़ो, समझो, बस। और क्या? उसके बाद क्या है? मार्कर एक भी नहीं चल रहा, रुक जाओ थोड़ा मिनट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे एकदम। जैसे अक्षय मूल के कहते हैं ना भैया, अक्षय मूल पढ़ लो आ जाएगा, एकदम वैसे ही। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? इसका सूत्र क्या होता है बताइए? मालूम नहीं? मालूम होगा तो बताते हैं ना भाई। इससे हम निकाल सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। अब कैसे? हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, या पहले इसको हम बना लें। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इनके बीच की दूरी 2L। अब परिभाषित कर सकते हैं क्या है? किसी निकाय का वैद्युत ये है ना भाई, आगे मिटाने वाले ध्रुव आघूर्ण जो बोले P। अभी लिखे थे P बराबर Q इंटू 2L। तो क्या है? किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण क्यों? आवेश का परिमाण है भाई, दो आवेशों को मिलाकर एक, मतलब जब दो आवेश जहां मिलेंगे तो उसका परिमाण सिर्फ एक लिखते हैं, मतलब क्यों लिखते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल है। क्या है? 2L के गुणनफल के बराबर है। मतलब जो हमारा P है P बराबर क्या है? आवेशों के परिमाण क्यों, आवेश, इन दोनों के आवेशों के परिमाण क्यों इंटू 2L के गुणनफल, इनके गुणनफल के बराबर है। मतलब P बराबर क्यों इंटू 2L है। बस इतना है भाई। अगर कोई पूछेगा सिंपल सी परिभाषा देना भैया, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, आवेश के परिमाण, इन दोनों आवेशों के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है? इनका जो परिमाण क्यों हो गया ले लिया हमने, और इनके बीच की दूरी 2L, तो इनके गुणा मतलब Q इंटू 2L बराबर P। मतलब P जो हमारा होगा Q इंटू 2L होगा। अगर इसका मात्रक पूछ लिया क्या होगा? मात्रक बराबर Q का क्या होता है भाई? कूलाम, और L का मीटर। अगर इसका जो है बीमी सूत्र, बीमा
कूलाम का क्या होता है AT और मीटर का क्या होता है L। तो क्या हो जाएगा ATL। इसका बीमी सूत्र है। क्या है बीमी सूत्र। और राशि क्या होगा हमारा, राशि हमारा सदिश, राशि सदिश है। राशि हमारा सदिश हो गया। अब क्या बचा है, बीमा हो गया, मात्रक हो गया, राशि हो गया, दिशा। इसकी जो दिशा होती है ना भाई, दिशा, दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक हो गया। अब एक नोट करके लिख लेना, एक नोट कराएंगे आपको इधर, इसी में है लेकिन नोट कराएंगे, देखिए क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब इसका मतलब आप समझ गए, समझ तो गए हुए होंगे। नंबर 1 हम क्या ले सकते हैं, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। और तो इसको लिखते भी चलेंगे, लिखते चले, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। और नंबर 2 वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र को हम इसे प्रदर्शित करते हैं, क्या है प्लस धन, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। बस ये हमारे 2 पॉइंट है। आगे चलते हैं, चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये हमारी हेडिंग होगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में
स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण बताइए भाई साहब। तो हम पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, एक समान। तो क्या बोला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या रखा गया है भाई, स्थित है हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा ये है पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसको हम बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी भी मान लेते हैं। इस पर हम प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं। अब प्लस की आवेश के कारण वैद्युत बल, जो इस पर वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, मतलब हमारा इधर ही होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, और E बराबर क्या होता है, F अपान Q। तो दिख रहा ना भाई, और माइनस क्यों इसका इधर होगा, देखिए F बराबर Q इंटू ई। माइनस क्यों इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो वैद्युत बल की दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, वैद्युत बल की दिशा इधर, और धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर रहेगा उधर ही हमारा क्या होगा, वैद्युत बल की दिशा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। अब जो हमारा वैद्युत ध्रुव है, जब वैद्युत बल इधर प्लस क्यू ई और माइनस क्यू इधर है, तो इस पे जो बल बराबर लग रहे हैं, नेट बल जो बोलते हैं या परिणामी बल भी बोलते हैं, तो बराबर है भैया। तो दोनों इधर जो, मतलब अगर कोई भी समान है भाई, अगर हम इस पर इधर क्यू ई बल लगा रहे हैं, इधर भी क्यू ई बल लगा रहे हैं, मान लेते इधर भी क्यू ई इधर भी क्यू ई, इस पर इसको डाल लेते हैं। तो अब ये प्लस का क्यू ई है, ये माइनस का क्यू है, तो ये क्या करेगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त होगा, क्योंकि ये जो बलयुग्म में लगेगा इसको इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। क्या करता है, लाने में प्रयास करता है। तो ये इधर माइनस वाला इधर प्लस वाला, तो इसको समाप्त हो जाएगा, जो हमारा मतलब बल वहां पर लगेगा ही नहीं, इधर भी माइनस मतलब इधर प्लस इधर माइनस, समाप्त हो जाएगा हमारा। लेकिन जो बलयुग्म है इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, तो क्या करेगा, ये भाई यही अपने जगह चक्कर लगाएगा, ऐसे 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 चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे नहीं लगाएगा, ऐसे ऐसे वैद्युत ध्रुव स्थित रहेगा एक जगह, वहां से ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। तो अब इसमें से हम बलयुग्म में लग रहा है, और बलयुग्म में क्या कर रहा है, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के प्रयास कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इसको इस प्रकार घुमाने में। तो अब इसमें हम बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन इधर निकाल लेते हैं, इधर एक डॉटेड लाइन इधर ला देते हैं, इसको हम बिंदु सी मान लेते हैं, और ये क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाते हुए। तो अभी हमने पढ़ा है इनके बीच की दूरी 2l, तो हमें एक ज्ञात करना होगा। एक ज्ञात कैसे कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं साइन थीटा बराबर होता हमारा लंब बटे कर्ण, इधर से हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र सही। अब कैसे निकाल देते हैं भाई, देखिए डेरिवेशन समझो, तुरंत आप लिख दोगे भाई, क्या है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने एक भुजा हमारी लंब, और 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण। तो हमारा लंब जो है AC है, अब बटे में कर्ण जो है 2l दिया है। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब निकल जाएगा आराम से, जो हमारा AC होगा वह 2l साइन थीटा हो जाएगा, 2l साइन थीटा, मतलब जो हमारा AC आएगा क्या होगा, 2l साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों साइन थीटा ही लिए, और कोई भी ले सकते थे, लेकिन हमें लंब चाहिए, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा में आता है, इसलिए हम लंब वाला लिए हैं। हो गया। तो अब देखिए ये हमारा 2l हो गया। अब इसका अगर कहीं, ये तो हमारा डेरिवेशन चल रहा है ना भाई, ये हमारा डेरिवेशन चल रहा है। अगर कोई हम जैसे गणितीय रूप हो गया,
अब इसको कोई कहे मतलब क्या, थ्योरी लिखिए, थ्योरी। अभी उसका नाम नहीं आ रहा था थ्योरी, वही सोच रहे थे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, थ्योरी। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको जो समझ लिया भाई वो लिखेगा। क्या लिखेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव AB क्या कर रहा है, थीटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो देखिए क्या है, AB को हमारा क्या है, एक थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव क्या किया गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब रखा गया है तो आप क्या लिख सकते हैं, जिसके एक बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है या लगा है, कुछ भी दे सकते हैं। हो गया ना भाई। अब तो देखिए, आप सोचिए आप क्या लिखा, हम कुछ एकदम भैया इसी देख हम बता रहे क्या कैसे लिखा जाएगा। रखा गया है, पूरा कर लेते हैं सेंटेंस में, रखा गया। अब आप सोचिए, ये तो हम कर लिए, ये तो हमने माना था ना भाई, हमने बोला था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, जिसके बिंदु एक बिंदु ए मान लेते तथा दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं, जिस पर हमारा प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, वो भी पूरा लिख दिए। अब क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं बिंदु ए पर प्लस क्यू ई क्या है, वैद्युत बल है ना, वैद्युत बल तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू ई का वैद्युत बल है। और सोचिए अब इसमें सोचिए ना भाई, इसे तो हम तो देखिए यही लिखे हैं भाई। अब क्या कर सकते हैं, देखिए चित्र इतना तो हो गया। हमने अभी बताया नहीं, एक क्या करता है, बलयुग बनाता है। क्या करता है, जो एक बल युग्म बनाता है, क्या करता है, बल युग्म बनाता है। देखिए इसी को हम देख रहे हैं और लिख रहे हैं। अब लिखने के बाद पूरा बताएंगे। तथा ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को, तथा ये बल युग्म क्या कर रहा था, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा था। क्या कर रहा था, इसको लाने में प्रयास कर रहा था। तब बल युग्म का आघूर्ण
देखो हम अब तो पूरा लिखते हैं, हमको कहते हैं ना लिख देंगे फिर बताएंगे। लिखने के बाद क्या होता है कि एकदम फंडा क्लियर बताया कि हम बता रहे हैं, जो आप तो देख के समझ सकते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच लिया भैया, बना लिया, उस पर एक वैद्युत ध्रुव कर दिया, रख दिया। अब इसके बिंदु ए पर हम एक बिंदु ए मान लेते, एक बिंदु बी मान लिया, और बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल का लगेगा, इसका वैद्युत बल का दिशा भी उधर ही होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल की दिशा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, तो वैद्युत बल की दिशा इधर। और जो इसका परिमाणी मतलब परिणाम क्या कहते हैं यार उसको, अभी बोल रहे थे यहाँ नमो, इनका जो योग बोल रहे हैं परिमाण, तो वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो गया। अब जो बलयुग्म है ना भाई, ये बलयुग्म इस पर काम करेगा, तो बलयुग्म क्या करेगा, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इसे ना भाई, इसको इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। और जब इसका बल समाप्त हो गया भाई, इसमें कोई बल लग नहीं रहा है, तो बलयुग्म लग रहा है ना भाई, सिर्फ बलयुग्म लग रहा है, इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बलयुग्म लग रहा है इसके कारण, तो ऐसे नाच रहा है भाई, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बलयुग्म खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं कि माना एक इसी डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, बिंदु सी मान लिया, इधर से भी मिला दिए। अब बिंदु सी बना दिए, तो इसको क्या है, थीटा कोण बनाते हुए मिला है हमारा एक जो बिंदु, तो इसको हम लंबवत दूरी मान लिए 2l sin थीटा, जो हमने यहाँ से निकाला, और ये हमारा 2l है जो हमने पहले अभी से पहले वाली वीडियो मतलब वीडियो करें, इससे पहले वाले जो है क्या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उसने से निकाला था। तो अब हमें लंबवत दूरी AC थी, तो हमने 2l sin थीटा निकाल दिया। और इसको लिखना हो, इसकी थ्योरी लिखनी हो, तो कैसे लिखेंगे थ्योरी, क्योंकि क्या होता है कि चित्र समझना है, सिर्फ पेपर चित्र समझ के थ्योरी लिख सकते हैं। अब थ्योरी लिखना बताते हैं। अगर आप थ्योरी लिख भी रहे हैं ना, तो आप उसको लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिखा है, आप इसको मान कर लिख सकते हैं। ये नहीं कि हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र था, उसमें हमने एक ध्रुव रखा है, वैद्युत ध्रुव रखा है, अब कैसे रखा ये बताना है ना, क्या कर रहा है वो, तो इसके लिए आपको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके लिखा होना होगा। क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके एक सिरा जो प्लस या जिसके एक बिंदु A कहेंगे तो ऐसा आसानी होगा लिखने में, जिसके एक बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, तथा बिंदु A पर क्या है, प्लस क्यू बल है, मतलब जो हमारा बल लग रहा है A पर प्लस क्यू लग रहा है, और माइनस जो B पर है माइनस क्यू लग रहा है, उसको भी हमने यहाँ पर लिखा, तथा बिंदु B पर माइनस क्यू वैद्युत बल है, जो एक बलयुग्म का या एक बलयुग्म बनाता है, तथा यह बलयुग्म वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। ऐसे नाचाएगा भाई, ऐसे घुमाएगा, तब बलयुग्म का गुण बल गुणे लंबवत दूरी, जो हमारा बल है गुणे लंबवत दूरी। तो अब जो हमारा होता है, इसको हम टाउ से लिखते हैं। क्या भाई, चल नहीं रहा है, टाउ टाउ बराबर बल क्या है, गुणे लंबवत दूरी क्या है, 2l sin थीटा, 2l sin थीटा है। तो अब क्या है, यह बराबर क्या होता है हमारा क्यू इंटू ई गुणे 2l sin थीटा। अब क्या करते हैं, 2l को क्यू के साथ लेते हैं, क्या लेते हैं, क्यू इंटू 2l, और ई को हम क्या लेते हैं, sin थीटा, sin थीटा लेंगे। तो आपने अभी देखा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्यू इंटू 2l, जो हमने अभी देखा भाई, P बराबर क्यू इंटू 2l होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P E sin थीटा, P E sin थीटा हो गया। तो क्या हो गया, ए टाउ बराबर, ये हमारा सूत्र हो गया। इसका सूत्र क्या निकला,
टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब इसकी स्थितियां जो हम कल अगले वीडियो में बताएंगे, ये हमारा क्या हो गया, पीई साइन थीटा। अब ये जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण, और इसका क्या होगा, सदिश रूप, ये न्यूटन मीटर होता है, और इसका क्या है, सदिश रूप। सदिश रूप हमारा क्या होगा, साइन थीटा, पी साइन थीटा, या ई साइन थीटा हटा देते हैं सदिश रूप में, इतना ही कर लेते हैं बस। तो भाई आज कला से ही समाप्त हो रही है, कल मिलेंगे आगे इससे की विशिष्ट स्थितियां बताएंगे। इस बलून में जो हमारे इसमें चल रहा है, एक नंबर क्षेत्र वे रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण। जय हिंद, आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो पसंद लाइक कीजिए।